तो दोस्तों स्पेस 24 में आज हम बात करेंगे डिरैक स्क्रोडिंगर इक्वेशन की, लेकिन विद इनफाइनाइट स्पिनर्स। डिराक स्पिनर्स, लेकिन ये इनफाइनाइट है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड मॉडल कहता है कि फील्ड ही सब कुछ है, फील्ड ही सब कुछ है। तो अगर न्यूक्लियस की फील्ड एक जगह सेंटर में मान लें तो इसके चारों तरफ कैमरामैन किसकी फील्ड होगी? इलेक्ट्रॉन की। किसकी फील्ड? इलेक्ट्रॉन की फील्ड होगी। कैमरामैन रीमा जायसवाल, इलेक्ट्रॉन की फील्ड ये होगी। और ये इलेक्ट्रॉन की जो फील्ड रहेगी वो आपको क्या बोलते हैं, अगर इसको कॉन्टिन्यूअस मान ले, क्या मान ले? कॉन्टिन्यूअस। और स्टैंडर्ड मॉडल को माने कि फील्ड, इस नेगेटिव फील्ड का ही एक क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन है। एक नेगेटिव फील्ड का फ्लक्चुएशन ही मास बनाता है। क्या बनाता है? मास को जन्म देता है ना। तो फिर हमारे पास अब आगे क्या बचता है? आगे ये बचता है कि अगर फील्ड कंटिन्यूअस, फील्ड क्या है? कंटिन्यूअस है, और उसके कंटिन्यूअस फील्ड में अगर फ्लक्चुएशन से कहीं मास बन जाता है तो पूरा का पूरा, चूंकि फील्ड और मास एक कंटिन्यूटी में है और इसी कंटिन्यूटी में एज अ फ्लक्चुएशन मास बन जाता है, तो ये मास एक ही पॉइंट पे यहीं नहीं दिखेगा, इसकी प्रॉपर्टीज और जगह भी आ जाएंगी और होमोजेनियस वे में आ जाएंगी। तो इस तरह से फील्ड की प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी, फील्ड की प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी। मान लीजिए मास बनने के पहले फील्ड पूरा एक एंटाइटी थी, एक गैस थी, या मान लीजिए एक लिक्विड थी, और जैसे ही ये मास में थोड़ा भी तब्दील हुआ तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड सिस्टम में तब्दील हो जाएगा। इससे बेटर तरीका ये है कि ये जो फील्ड है इसको हम, इस फील्ड को नेगेटिव मासलेस पार्टिकल से बना माने। किससे माने कैमरामैन? नेगेटिव डिस्क्रीट मासलेस पार्टिकल। मतलब फील्ड को हम क्वांटाइज्ड कर लें। मतलब जो भी हमारी ये फील्ड है एक्चुअली में ये कंटिन्यूअस नहीं होकर, ये जो फील्ड है एक्चुअली में ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल जो डिस्क्रीट हैं उनसे बनी हुई है। ऑफ कोर्स ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी न्यूक्लियस के पास कम होगी, न्यूक्लियस से दूर ज़्यादा होगी, जो फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। और हम कहेंगे कि यही नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स के ओवरलैप से, इन्हीं दो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स के ओवरलैप से, कम या ज़्यादा, इनके ओवरलैप से मास की प्रॉपर्टी आती, मास की प्रॉपर्टी आती है। तो किसी एक पॉइंट पे अगर मान लीजिए यहाँ ओवरलैप से मास बनता है, और तो आप कहोगे और भी पॉइंट पे ओवरलैप हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये क्लाउड बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे कैमरामैन? क्लाउड बनाएंगे, लेकिन इनके बीच में नेगेटिव मासलेस पार्टिकल हर जगह फैले रहेंगे। ठीक है, जिस जगह ओवरलैप है वहाँ थोड़ा थोड़ा मास दिखने लगेगा। और दूसरी बात, ये जो आपका क्या बोलते हैं, एक सिंगल पार्टिकल जो ज़्यादा है, भाई हर जगह क्लाउड है लेकिन एक जगह अप्रिसिएबल दिख रहा है, एक जगह अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, ज़्यादा बन गया है, तो ये सब नेचुरल दिखता है। अब अगर ये क्लाउड और ये पार्टिकल को एक सिस्टम मान ले और मासलेस पार्टिकल को दूसरा सिस्टम मान ले, तो ये दोनों सिस्टम आपस में इंटरप्ले करते हैं। पार्टिकल प्लस इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल और उसका क्लाउड, और ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल आपस में इंटरप्ले करते हैं। ठीक है, करने दीजिए इंटरप्ले, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और इस सिस्टम में हम उल्टा भी सोच सकते हैं कि पार्टिकल और क्लाउड ही सब कुछ रहा होगा, वो मासलेस पार्टिकल जनरेट कर सकता है ना, इस तरह से भी सोच सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम में जहाँ मास और क्लाउड हो तो वहाँ पर हम एक एंगुलर मोमेंटा, चूँकि सर्कुलर न्यूक्लियस के पॉजिटिव के अराउंड क्लासिकल सेंस में एक एंगुलर मोमेंटा भी हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटा कंजर्व होगा इस तरह के सिस्टम में, और इस तरह के सिस्टम को एंगुलर मोमेंटा को MVR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे बोर साहब ने रिप्रेजेंट किया और इसको कांस्टेंट किया। बस हमने एक काम किया कि ये जो मास है एक्चुअली में ये
इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन एज अ क्लाउड, इस दोनों का कंबाइंड मास ये दिखाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब चूंकि ये पार्टिकल अगर मोशन में है, मोस्ट प्रोबेबली एक्सेलरेशन में रहेगा, क्लाउड भी रहेगा, तो पार्टिकल से अगर रेडिएशन क्लाउड में जाता है और क्लाउड से रेडिएशन पार्टिकल में जाता है, तो पार्टिकल और क्लाउड सिस्टम रेडिएशन लूज नहीं करता है, इसलिए सिस्टम से कोई भी एनर्जी लूज नहीं कर सकती है, नहीं करती है। ठीक है, अगर हम ये मान लें कि पार्टिकल और क्लाउड का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक किसी पॉइंट पर ही फिक्स है, किसी एक पॉइंट पर ही वो रेडियाई फिक्स है, मान लीजिए ये रेडियाई कुछ भी है आर, कि पार्टिकल और क्लाउड का सेंटर ऑफ मास कहीं फिक्स है, तो होगा क्या कि जब जैसे शुरू में ये पार्टिकल ज़्यादा मान लीजिए एनर्जी लूज करता है तो इसका कोर घट जाता है और क्लाउड जो है और ज़्यादा डेंस हो जाता है, और ज़्यादा क्लाउड और ज़्यादा डेंस हो जाता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास आर वही रहता है। तो कहने का मतलब अगर आर को फिक्स कर दें, क्या कर दें, आर को कांस्टेंट कर दें, क्या कर दें, कांस्टेंट, तो जाहिर सी बात है कि ये जो एम शब्द है, एम ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ये पी कांस्टेंट हो जाएगा। एक बार हमने अपने सिस्टम का पी कांस्टेंट कर लिया तो क्लासिकल सेंस में अगर हम इक्वेशंस को लिखते हैं, एनर्जी इक्वेशंस, तो ई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैमरा में, ए बराबर वन डायमेंशन में अगर इसकी पोजीशन एक्स मान ले, उसी हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करें इस मेन पार्टिकल के हिसाब से, वन, तो यू एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m, जहाँ पी क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट है। ठीक है, पार्टिकल और क्लाउड का, चूँकि ये चीज़ कांस्टेंट हो गई है, दिस इज कांस्टेंट हो गई है, और एनर्जी कांस्टेंट है ही है, क्योंकि कोई रेडिएशन जा नहीं पा रहा है पार्टिकल से बाकी क्लाउड में, क्लाउड से पार्टिकल में, तो इसलिए आप देख सकते हो अगर इस चेंजिंग सिस्टम को दिखाना है कि यहाँ पूरा पार्टिकल था, यहाँ पार्टिकल प्लस क्लाउड हो गया, तो जाहिर सी बात है कि अगर सिस्टम चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर चेंज दिखाना है, सी एच से चेंज, तो जाहिर सी बात है कि पार्टिकल प्लस क्लाउड के मास को भी यहाँ चेंज होना पड़ेगा, ये भी चेंज होना पड़ेगा, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की तब्दील होगी, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि रेस्ट मास चेंज हो रहा है लेकिन मोमेंटा फिक्स है, और इसी इक्वेशन में एक्चुअली में, इस तरह की इक्वेशन में अगर हम पी स्क्वायर बाई 2m, दोनों इसी चीज़ को हम, इस पूरे सिस्टम को श्रोडिंगर साहब ने साई से रिप्रेजेंट किया, वन डायमेंशन में अगर ये पार्टिकल और क्लाउड मूव कर रहे हैं, साई से रिप्रेजेंट किया इस सिस्टम को, तो इससे दोनों तरफ साई से मल्टीप्लाई कर दिया, जहाँ साई एक्स और टी का फंक्शन है। साई एक्चुअली में सिस्टम में वो प्रॉपर्टी है जो हर जगह मौजूद है, तो हर जगह तो क्लाउड भी मौजूद है, आप इससे भी बोल सकते हो, लेकिन क्लाउड के साथ साथ हर जगह नेगेटिव मासलेस पार्टिकल मौजूद हैं, तो अगर नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करें तब भी वेव फंक्शन रिप्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं है, दोनों भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं, क्लाउड के साथ साथ आपका नेगेटिव मासलेस पार्टिकल, तो इसको उन्होंने कॉम्प्लेक्स एंटाइटी इसको ले लिया, और इस तरह से ये इक्वेशन E मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी इज इक्वल टू यू एक्स साई एक्स टी प्लस इसको P बाई 2m P मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी। अब कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी चूँकि फिक्स है तो इसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया एनर्जी ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी से, कोई दिक्कत नहीं। इसको इन्होंने चूँकि मोमेंटा भी फिक्स है, हमने बता दिया पहले इक्वेशन में वर्क करते समय, तो इसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया मोमेंटम ऑपरेटर बाई साई एक्स टी, ये उन्होंने रिप्लेस कर दिया। अब इसमें रिप्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी प्रश्न उठता है कि अगर सिंगल पार्टिकल मूव करेगा तो मोमेंटा लगातार पार्टिकल का चेंज होगा, तो आप कैसे रिप्लेस कर दोगे। तो मैं MIT का वीडियो सुन रहा था प्रोफेसर साहब का कि हाउ श्रोडिंगर साहब ने P इंटू साई एक्स टी को मोमेंटम ऑपरेटर गुडा साई एक्स टी से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि साई एक्स टी हमेशा टोटल मोमेंटा देगा, जब इसको ऑपरेट करोगे तो टोटल मोमेंटा, लेकिन अगर सिंगल पार्टिकल की बात करें तो उसका मोमेंटा तो चेंज होगा, लेकिन हम पार्टिकल प्लस क्लाउड का ले रहे हैं इसलिए मोमेंटा कांस्टेंट है, इसलिए हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इस क्लैरिफिकेशन के बाद हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन डेवलप की। अच्छा, तो इस इक्वेशन में जो सबसे मेन बात है वो ये बात है कि जो E है, E बराबर यू एक्स
प्लस पी स्क्वायर बाई 2m, यहाँ पे ये रेस्ट मास चेंज हो रहा है। रेस्ट मास जो पार्टिकल और क्लाउड का रेस्ट मास है ये चेंज हो रहा है। अगर इसी इक्वेशन को रिलेटिविस्टिक वे में लिखें तो रिलेटिविस्टिक इक्वेशन आइंस्टीन की आती है ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट का स्क्वायर सी टू द पावर 4। लेकिन इस इक्वेशन में देखिए एम नॉट फिक्स है, एम नॉट कैमरामैन फिक्स है, एम नॉट पार्टिकल प्लस क्लाउड का मास फिक्स है। लेकिन हमने ऊपर वाली क्लासिकल इक्वेशन या इस फिजिक्स को पिछले एपिसोड्स में देखिए कि चूंकि ये मेन पार्टिकल स्लो होगा, रेडिएशन लूज करेगा, तो कहीं ना कहीं मोमेंटा जो ये मास ये क्या बोलते हैं वेलोसिटी शो होगी, वेलोसिटी नीचे जाएगी। लेकिन पार्टिकल प्लस क्लाउड का जो मास रहेगा वो इंक्रीज करना चाहिए क्योंकि पी फिक्स है, क्योंकि पी फिक्स है। तो इसका मतलब रेस्ट मास चेंज हो रहा है। तो डिराक साहब ने रेस्ट मास चेंज होने के साथ जो रिलेटिविस्टिक फार्मूलेशन दिया हमारे हिसाब से, जो मैं इंटरप्रीट कर पा रहा हूँ, जो उन्होंने इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा E इक्वल टू बीटा टाइम्स एम नॉट सी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा टाइम्स पी इंटू एक डायमेंशन में मान लीजिए अल्फ़ा एक्स पी एक्स और सी मान लीजिए 1 डायमेंशन ना। जो इन्होंने इस तरह से फार्मूलेशन दिया तो बीटा को लेने से ही उन्होंने रेस्ट मास को चेंज कर दिया, रेस्ट मास को चेंज कर दिया। तो जैसे ही चूँकि पूरी इक्वेशन में ई फिक्स है और मोमेंटा भी कांस्टेंट है और एनर्जी भी कांस्टेंट है, तो अगर रेस्ट मास बीटा के अनुसार चेंज हो रहा है सपोज, तो यहाँ पर दोनों का सम तभी कांस्टेंट हो पाएगा अगर हम, चूँकि मोमेंटा भी फिक्स है, तो यहाँ कहीं ना कहीं रेस्ट मास चेंज हो रहा है। तो हमने दिखाया ना कि पार्टिकल प्लस क्लाउड का रेस्ट मास जो होता है, जब ये सिस्टम न्यूक्लियस की तरफ बढ़ता है तो रेस्ट मास इंक्रीज करता है, बीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वेलोसिटी को कंप्रोमाइज, वेलोसिटी को डाउन होना पड़ेगा। तो मोमेंटा में तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मास और वेलोसिटी का मोटा मोटा ये वो है, ठीक है ना, मोमेंटा। लेकिन वेलोसिटी का कंपोनेंट कहीं ना कहीं अल्फा रिप्रेजेंट करता है। अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी के, चेंजिंग वेलोसिटी के कंपोनेंट को। और बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंजिंग रेस्ट मास के कंपोनेंट को वो करता है। अब चूंकि पूरा सिस्टम हमने देखिए कि मासलेस पार्टिकल से ही बना हुआ है, तो मासलेस पार्टिकल क्या हुए? काज हुए। क्या हुए? काज। और मास क्या हुआ? मास और उसका क्लाउड इफेक्ट हुआ। तो इस मासलेस पार्टिकल को ही, जैसे प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता सर केमिकल इंजीनियरिंग में मटेरियल बैलेंस पढ़ाते थे, तो हम मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को ही बैलेंस करते हैं कि देखते हैं पर यूनिट वॉल्यूम कैसे ये मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी चेंज होती है मास के इर्द गिर्द या सेंट्रल पार्टिकल के इर्द गिर्द। तो चूंकि काज क्या है? मासलेस पार्टिकल्स है, तो इसलिए मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को अगर साई xt से हम रिप्रेजेंट करें कैमरामैन, तो ये हो जाएगा डेवर बाई डेवर टी। कैसे ये डेंसिटी चेंज हो रही है? ये कितने मासलेस पार्टिकल इस वॉल्यूम में आए, किसके कारण आएंगे? डिफ्यूजन के कारण आएंगे। और डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई xt, चूंकि मास है इसमें मूवमेंट है, क्लाउड में भी है, तो इसको रिबाउंड भी कर सकता है। तो दूसरा टर्म जो होगा वो रिबाउंड टर्म होगा। वेलोसिटी कहीं ना कहीं अगर यहाँ मेन पार्टिकल से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करें तो वो वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट करेगी। ux, जितने नेगेटिव मासलेस पार्टिकल होंगे उसी हिसाब से रिबाउंड करेंगे। और तीसरा टर्म क्या है कि मासलेस पार्टिकल आपस में, जैसे मैंने बताया ना, कोइलेस करके मास बना लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को घटाएंगे, तो जिससे क्लाउड बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये ux मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स ना। अच्छा, तो ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है जो रियल वेरिएबल के साथ है। किसके साथ है? रियल वेरिएबल। लेकिन श्रोडिंगर इक्वेशन का हमने रियल वेरिएबल के साथ लिखने की कोशिश की है। कैमरामैन दिखाते रहिएगा। हाँ, पेन हल्की है, कोई दिक्कत नहीं, हम अच्छा कर देंगे। तो आप देखिए कि ये जो इक्वेशन है डेवर बाई डेवर टी, कैसे मासलेस पार्टिकल की, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी चेंज हो रही है। इसके 3 कंपोनेंट है। डिफ्यूजन कंपोनेंट, प्लस
श्रोडिंगर रिबाउंड रिबाउंड जो मासलेस पार्टिकल को ये पार्टिकल और क्लाउड वापस भेज रहे हैं। अगर ये मासलेस पार्टिकल और मास ना होता, मास और क्लाउड ना होता, तो अपने से जो डिफ्यूज करते नेट डिफ्यूजन इस बक्से का कितना आया, कितना इधर से आया, कितना गया, ये इसी से हो जाता। लेकिन ये नेचर चेंज कर रहा है, फ्लो को वो कर रहा है। पिछले एपिसोड दिखाया कि मास इधर भागता है, चार्ज इधर भागता है, तो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल इधर भाग रहे हैं, मास इधर भाग रहा है, तो ये भी अफेक्ट करता है। तो इसलिए बी टाइम्स यूएक्स इंटू एक एक्स्ट्रा टर्म इन्होंने जोड़ा श्रोडिंगर साहब ने, हमने उसको इस तरह से इंटरप्रीट किया। और नेगेटिव मासलेस पार्टिकल कैसे मास और क्लाउड बना रहे हैं, तो एस टाइम्स यूएक्स मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी से हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है ना? अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डिराक फार्मूलेशन में आते हैं। डिराक फार्मूलेशन क्या है कि ई बराबर है बीटा टाइम्स एम नॉट सी स्क्वायर अल्फा एक्स पी एक्स सी। ये वन डायमेंशन में हम लेके चले, वन डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है ना? ठीक। तो आप इसको जरा कायदे से देखिए। इसको कायदे से ये देखने पे होता है कि ये जो बीटा है एम नॉट में चेंज को दर्शाता है। अब डिफ्यूजन क्या है? मासलेस पार्टिकल का डिफ्यूजन, मासलेस पार्टिकल का जो डिफ्यूज हो रहे हैं, जाहिर सी बात है मास और क्लाउड में डिफ्यूज हो रहे हैं, तो डिफ्यूजन टर्म कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट करेगा? मास को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिफ्यूजिविटी मास पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी भाई? जितने ज़्यादा मासलेस पार्टिकल होंगे वो तो चलिए डिफ्यूज करेंगे, लेकिन जितना अवरोध होगा डिफ्यूजन डिस्टर्ब होगा। तो डिफ्यूजन कांस्टेंट कहीं ना कहीं रेस्ट मास को, पार्टिकल और उसके रेस्ट मास को, चेंजिंग रेस्ट मास को, बीटा एम नॉट को ये डी टर्म रिप्रेजेंट करेगा। तो ये डी किसको डिपेंड करेगा? बीटा एम नॉट को। बीटा एम नॉट चेंजिंग रेस्ट मास को डिफ्यूजिविटी कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना? और इसी तरह से आप क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कंपोनेंट के लिए जो ये अल्फा एक्स है, वेलोसिटी यू एक्स पे डिपेंड कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं अल्फा एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये कहीं ना कहीं अल्फा एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना? ये दोनों चीज़ अल्फा एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन आप हमने कहा ना कि डिराक साहब ने दोनों तरफ इधर साई से मल्टीप्लाई कर दिया था। किससे? साई एक्स टी से मान लीजिए मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इक्वेशन डिराक साहब बनाते हैं, जब ये आती है, तो ये टर्म इसके साथ हो जाता है। समझ रहे हैं? बीटा इसके साथ दिखता है। और एक्चुअली में ये जो मोमेंटम ऑपरेटर गुणा ये क्या बोलते हैं, पी एक्स इंटू सी। हाँ, और ये वाला टर्म क्या बोलते हैं? ये वाला जो टर्म है, जब ये साई के साथ दिखता है, तो एक्चुअली में इस इक्वेशन को जरा ऑपरेटर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा E इंटू साई, तो ये हो जाएगा इनर्जी ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी। ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। इस वाले टर्म को पहले लिख लें, तो ये अल्फ़ा और आपका क्या बोलते हैं, इसको मोमेंटम ऑपरेटर मतलब रिप्रेजेंट कर दें। अल्फ़ा इसको, चूँकि वन डायमेंशन में अल्फ़ा एक्स, और ये मोमेंटम ऑपरेटर आपको पता है ना क्या होता है? माइनस आई एच कट डेवर बाई डेवर एक्स। ठीक है? पी इंटू साई को मोमेंटम ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाई साई से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब पी एक्स इंटू साई को मोमेंटम ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाई साई, जहाँ मोमेंटम ऑपरेटर को हमने लिख दिया इस तरह से, वो साई एक्स। ठीक है? और मल्टीप्लाइड बाई अल्फा एक्स मल्टीप्लाइड बाई सी। ठीक है ना? तो अब इस इक्वेशन में देखिए कि प्लस बीटा नॉट बीटा एम नॉट सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी। ठीक है ना? ये इक्वेशन बनती है। क्या बनती है? ये इक्वेशन। तो अगर आप देखोगे कि डी के अंदर बीटा एम नॉट है, तो आप इसको डायरेक्ट क्या बोलते हैं, बीटा को यहाँ ला के शिफ्ट कर सकते हो, बीटा को यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। और जो ये अल्फ़ा है, क्या है कैमरामैन? अल्फ़ा, ये जो अल्फ़ा एक्स है, अल्फ़ा एक्स है, एक्चुअली में अल्फ़ा एक्स को आप पोटेंशियल एनर्जी से आप रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन इस फार्मूलेशन में दिक्कत है। इस इक्वेशन को जो फिर से हम लिखना चाहेंगे।
तो इस इक्वेशन को फिर से जब लिखते हैं तो क्या हो जाएगा कैमरामैन, डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस डी डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस, अब ये दोनों फैक्टर में यू एक्स आई एक्स टी कॉमन टर्म है, तो इसलिए बी माइनस एस बाहर ले लेंगे रीमा, और बाकी यू एक्स इंटू साई एक्स टी ऐसे। तो अगर ऊपरी तौर से देखेंगे, अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे या ऊपर वाली इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो बीटा नॉट एम नॉट से रिलेटेड है, ठीक है, और डिफ्यूजन में बीटा क्या बोलते हैं, मास रिफ्लेक्ट हो रहा है, टोटल मास, ठीक है ना। तो इसलिए आप यहाँ इसको बीटा नॉट एम नॉट से रिप्लेस कर सकते हो, बीटा नॉट एम नॉट से इसको रिप्लेस कर सकते हो इस चीज को, ठीक है ना। और इसी तरह से जो ये अल्फा एक्स है, जो अल्फा एक्स है एक्चुअली में अल्फा एक्स वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो आप सीधा सीधा इसको अल्फा एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन समस्या क्या आ रही, समस्या ये आ रही कि अल्फा एक्स जो है डेवर बाई डेवर एक्स और साई एक्स के साथ है, डेवर बाई डेवर एक्स साई एक्स के साथ है, समझ में आ रही कि नहीं। और यहाँ पर डबल डेरिवेटिव जो साई एक्स के साथ है वहाँ हम बीटा नॉट लिख रहे हैं, तो अगर कंपेयर करना है तो यहाँ पे हमको अल्फा एक्स लिखना पड़ेगा, ना कि बीटा नॉट, ठीक है। और इसी तरह से साई एक्स के साथ जहाँ कोई डेरिवेटिव नहीं है, ऊपर देखिए साई एक्स के साथ कोई डेरिवेटिव, वहाँ बीटा लिखना पड़ेगा, लेकिन हमने अल्फा एक्स लिख लिया है। तो कहने का मतलब हमको अपने मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा। हमारा मॉडल क्या कहता है कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे क्लाउड था, क्या था, पार्टिकल था, मेन पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा थी, लेकिन क्या बोलते हैं इसका मास कम था, अभी कोई क्लाउड नहीं था, अभी इसका मास कम था, वेलोसिटी ज़्यादा थी। जब ये क्लाउड आगे रेडिएशन लूज करेगा क्लाउड में, तो ये फिर कोर घट जाएगा, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, मास भी कम हो जाएगा, लेकिन क्लाउड तो वेलोसिटी डाउन हो गई, पार्टिकल और क्लाउड की वेलोसिटी डाउन हो गई, लेकिन पार्टिकल और क्लाउड का मास जो रहेगा वो अब बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पार्टिकल और क्लाउड का मास वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल और क्लाउड का मास वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ जो मास है वो वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में डी के अंदर टोटल मास है, पार्टिकल और क्लाउड का टोटल मास है, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि मोमेंटम कांस्टेंट है m इंटू वी, तो वो वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी के लिए हम इस चीज को डी को अल्फा एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे, डी को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फा एक्स से, ठीक है, अल्फा एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी को। और इसी तरह से बाकी वाला टर्म तो क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी, ठीक है। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है जो कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता था पार्टिकल की पोजीशन के अलोंग, तो चूंकि मास और वेलोसिटी आपस में इनवर्स रिलेशन में कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी मास को भी रिप्रेजेंट कर सकती है ना। तो इसलिए हम यू एक्स बी माइनस एस को एक्चुअली में बीटा, ये क्या बोलते हैं, बीटा एम नॉट, ये मास को रिप्रेजेंट कर सकता है, और कंसिस्टेंसी के लिए इसको हम बीटा एम नॉट सी स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी। तो जो हमारी इक्वेशन वो जो फाइनली अल्फा और बीटा मैट्रिसेस में जो आई, डिराक अल्फा और बीटा मैट्रिसेस में वन डायमेंशन में, तो डेवर बाई डेवर टी कैमरामैन साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी, ठीक है ना, प्लस बीटा
एम नॉट सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी। इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में अल्फा एक्स और जो बीटा है, अल्फा एक्स और बीटा है, ये डिरैक्स की प्रॉपर्टी रखते हैं, डिरैक मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी। किसकी रखते हैं? डिरैक मैट्रिसेस की। लेकिन अभी हम इसको स्केलर लेके देख रहे हैं। डिरैक इक्वेशन में सिंगल डेरिवेटिव होता है, डेवर बाई डेवर एक्स सिंगल होता है। लेकिन इस इक्वेशन में जो साई एक्स का डेरिवेटिव है वो डबल डेरिवेटिव है, डबल, ठीक है ना? और बाकी चीज़ तो उसी तरह है। तो एक्चुअली में ये इक्वेशन डिरैक्स के मैट्रिक्स तो लिए हुई है, डिरैक्स के मैट्रिक्स तो लिए हुई है, लेकिन ये श्रोडिंगर साहब की इक्वेशन कि सिंगल डेरिवेटिव टाइम में और डबल डेरिवेटिव स्पेस में उस प्रॉपर्टी को भी ली हुई है। इसीलिए हम इस इक्वेशन को कहेंगे डिरैक श्रोडिंगर इक्वेशन। अब हमारी इक्वेशन में अल्फा एक्स और बीटा जो हैं वो एक्चुअली में पोजीशन का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? पोजीशन का। लेकिन वो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इसको मैट्रिक्स फार्मूलेशन में भी बदल सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर हम क्या बोलते हैं, अगर हम कैमरामैन अल्फा एक्स को अगर हम मान लें ये अल्फा एक्स जो है, जो कहीं ना कहीं एक्स का फंक्शन है, एक्चुअली में ये मैट्रिक्स है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का, और हर एक एलिमेंट जो इसका बना हुआ है वो एक्स से बना हुआ है, या उसके किसी फंक्शन से बना हुआ है, या उसकी किसी पावर से बना हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट, मान लीजिए ए, ठीक है ना? अगर ये इस तरह का मैट्रिक्स है अल्फा एक्स, ठीक, और जो साई एक्स है तो साई एक्स भी मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो साई एक्स जो हमारा है, साई एक्स टी, उसको हम मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है, और ये इन्फिनिटी क्रॉस 1 का है। किसका है? इन्फिनिटी क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, ठीक है ना? इसी तरह ये मैट्रिक्स इधर भी हो जाएगा। इसी तरह बीटा को भी हम इन्फिनिटी क्रॉस इन्फिनिटी का मैट्रिक्स मान लेते हैं, जो इसी तरह एक्स से बना हुआ है। तो फिर क्या होगा कि ये इन्फिनिटी क्रॉस, तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि अल्फा जो है, अल्फा इन्फिनिटी क्रॉस इन्फिनिटी का मैट्रिक्स है, और जो साई एक्स है, साई एक्स वो क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल डायमेंशंस में चूंकि ये कॉमन चीज है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन संभव है। मल्टीप्लिकेशन संभव। बहुत दिन से मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़े भूल गए, लेकिन अगर कोई चीज़ गलत हो तो बताइएगा, ठीक है ना? तो क्या बोलते हैं, तो लेकिन हम इसको मैट्रिक्स में तब्दील कर सकते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जब इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो एक्चुअली में ये जो हो जाएगा डेवर बाई डेवर टी इधर आ जाएगा, और ये मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन साई 1 एक्स टी से साई 2 एक्स टी, और ये साई इन्फिनिट, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इन्फिनिटी एक्स टी, इस तरह से इधर इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है कैमरामैन? और इसी तरह से इस वाले टर्म को देखिए, ये भी मैट्रिक्स होगा। तो ये जो मैट्रिक्स है अल्फा एक्स, ये एक्चुअली में इन्फिनाइट क्रॉस का मैट्रिक्स है, ठीक है? और इसमें एक्स होगा, एक्स स्क्वायर होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मल्टीप्लाइड बाई ये क्या बोलते हैं, इसको इस तरह के वेक्टर से लिख लीजिए, कॉलम वेक्टर से, जो डेवर स्क्वायर बाई डेवर एक्स स्क्वायर साई 1 एक्स टी, ठीक है? और ये वेक्टर नीचे चला जाएगा अल्फा एक्स, ठीक है ना? ये साई इन्फिनिटी एक्स टी और डेवर स्क्वायर बाई डेवर एक्स स्क्वायर, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है? अब देखिए कि ये डेवर बाई डेवर टी, ये सारे को अंदर आप ले जाएंगे
इसी तरह से जब इन दोनों मैट्रिसेस को आप गुणा करेंगे, इन्फिनिटी बाई, ये देखिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मैक्सिस जो कहीं ना कहीं सब जगह x है, इसको आप रो बाई कॉलम से जब इसको गुणा करेंगे, रो बाई कॉलम से गुणा करेंगे तो हर एक इक्वेशन आपको कैसी दिखेगी, हर एक इक्वेशन, पहले इसको लिखा, कोई दिक्कत नहीं, दिखेगा नहीं ना कोई दिक्कत, पहले से जो तो ये इक्वेशन ऐसे दिखेगी, डेवर बाई डेवर टी साई 1 एक्स टी, ठीक है, ये मैट्रिक्स में आएगा, डेवर बाई डेवर टी साई इन्फिनिटी एक्स टी, मैट्रिक्स फार्मूलेशन लेफ्ट हैंड साइड, और ये बराबर हो जाएगा माइनस क्या बोलते हैं, ये भी एक कॉलम वेक्टर ही बनेगा, और ये जो फंक्शन होगा कुछ इस तरह से फंक्शन होगा कि डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर, ठीक है कैमरामैन, साई 1 क्या है, साई 1 मल्टीप्लाइड बाई सम फंक्शन ऑफ एक्स, मल्टीप्लाइड बाई सम फंक्शन ऑफ एक्स प्लस अब एक ही लाइन में एक ही क्या बोलते हैं, मतलब कॉलम का पहला एलिमेंट लिख रहे हैं, इसी तरह से डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई 2, लेकिन चूंकि मैट्रिक्स इन्फिनाइट है, मैट्रिक्स क्या है, इन्फिनाइट है, तो इसी तरह ये चलती जाएगी सीरीज, ठीक है, लेकिन ये साई 2, ये क्या है साई 2, लेकिन साई 1 में यही एफएक्स ही नहीं होगा, ये और भी दूसरे टर्म होंगे, तो एक्चुअली में हम किसी एक टर्म को लें तो पूरी इक्वेशन को अगर हम कॉलम को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सब में से साई 1 वाले टर्म सब ऐसे एक साथ निकाल लें, सब एक साथ निकालने, हाँ समझ रहे हैं ना, साई 1 और साई 2, साई 1 और साई 2, इसी तरह साई 3, लेकिन सब में अगर टर्म एफएक्स कॉमन हो, तो समझ रहे हो ना, तो इस वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं कि f1x मल्टीप्लाइड बाई डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, किसका डेवर 1x साई x2, ठीक है ना, साई 3x3, कहाँ इन्फिनिटी तक, कहाँ तक इन्फिनिटी तक, आई बात समझ में, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं कैमरामैन, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी तरह से चूंकि ये एफएक्स के साथ सभी टर्म हैं, तो किसी वेक्टर को अगर हम, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, तो और इधर वाली सारी इक्वेशनों को सब ऐड कर दीजिए, इधर वाली सारी इक्वेशनों को आप ऐड कर दीजिए, तो जैसे ही सारी इक्वेशनों को कई सारी मल्टीपल इक्वेशंस बनेगी, सबको आप ऐड कर दीजिए अलग अलग लिख के, तो आप क्या पाओगे, डेवर बाई डेवर टी लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, साई एक्स टी, ठीक है ना, और सबका सम पाओगे, सबका सिग्मा जहां आई बराबर 1 से n, ठीक है कैमरामैन, इन्फिनिटी ना, ये एक्चुअली में क्या होगा, डेवर बाई डेवर टी साई 1 एक्स टी प्लस साई 2 एक्स टी, इस तरह से, ठीक है ना, इन्फिनिटी तक, क्या है इन्फिनिटी तक, इस चीज को हम अपना वेव फंक्शन बना देंगे, क्या बना देंगे, साई, क्या बना देंगे, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को ओवरऑल साई, तो एक्चुअली में ये जो चीज हो जाएगी डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी, जहाँ साई एक्स टी जो बना रहेगा वो क्या है, साई 1 साई 2 साई 3 साई, ये इन्फिनाइट स्पिनर्स का सम है, इन्फिनाइट स्पिनर्स का एक्चुअली में क्या है, सम है, साई 1 इन्फिनाइट स्पिनर्स का सम है, और इसी तरह से जो राइट हैंड साइड में जो क्या बोलते हैं चीज़ें आएंगी, राइट हैंड साइड में जो चीज़ें आएंगी उनको क्या बोलते हैं हम, अगर हम fx मल्टीप्लाइड बाई डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर
और ये psi1 x psi1 ये क्या है, स्पिनर्स हैं, इन्फिनाइट स्पिनर्स ना। तो ये भी क्या बोलते हैं हम, साई एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो सारे स्पिनर्स पे सम है। तो डिराक श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमने बनाई है, क्या रीमा कैमरामैन, जो ये आपको इक्वेशन हमने डिराक श्रोडिंगर इक्वेशन बनाई है, ये डिराक इक्वेशन में तब्दील हो सकती है। और ये जो अल्फा एक्स और बीटा जो हैं, ये जो एक्स के फंक्शन है, ये डिराक के मैट्रिसेस में बदल सकते हैं, बशर्ते क्या बोलते हैं हम, डिराक ये जो अल्फा और बीटा एक्स को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मैट्रिक्स में तब्दील कर दें। और इसी के साथ जो डिराक स्पिनर्स हम लिमिटेड लेते हैं, डिराक स्पिनर्स को क्या बोलते हैं हम, इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्पिनर्स ले लें, एक कॉलम वेक्टर इन्फिनाइट नंबर ऑफ ले लें, और जितने भी सारी इक्वेशन सबको ऐड कर दें सारे स्पिनर्स को, और उनको एक वेव फंक्शन से अगर रिप्रेजेंट कर दें तो दोनों इक्वेशन इक्विवेलेंट हो जाएगी। डिराक, इसको हम कहेंगे डिराक श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये हमने कुछ नया इजाद किया है कैमरामैन रीमा जायसवाल के साथ। मैं हूं मनीष जायसवाल, अरकन्या चौराहा, मुट्ठीगंज, प्रयागराज, इलाहाबाद 869 अरकन्या चौराहा, मुट्ठीगंज, प्रयागराज। ठीक है, रीमा के साथ बहुत बहुत आभार, थैंक यू सर। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कोई कमी हो बताइए। थैंक यू।